हेलो एवरीवन, माय नेम इज अंशिता जैन। वेलकम टू आवर चैनल एनरिच माइंड्स। आज हम चैप्टर 12 स्टार्ट करेंगे जिसका नेम है वर्क वी डू, काम हम जो करते हैं। लाइक अदर डेज, Balbir reached the tea stall after his breakfast. His brother Satvinder, who had come from the village, was also with him. The worker at the tea stall gave him a cup of tea and said, "Here is today's newspaper." जो बाकी दिनों की तरह जो बालवीर है वो टी स्टॉल पे पहुंचता है अपना नाश्ता करके, और उसके साथ उसका भाई भी होता है सातविंदर, जो कि गांव से आया हुआ होता है। वहां पे जो वर्कर होता है वो उसको चाय का कप देता है और बोलता है, ये लीजिए आज का न्यूज़पेपर। How do you spend your whole day sitting here? Don't you get bored? asked सतविंदर। अब जो उसका भाई होता है वो पूछता है, तुम यहाँ पे दिन भर बैठकर बोर नहीं हो जाते? Oh no, one does not realize how the time flies. Look at that group of children. As usual, they are late for school. Everyone is running. The teacher is also late today. Oh, it seems her sandal has broken. She is going to Jaggu Bhai to get it repaired. It is good for him. He will get some money early in the morning. अब वो क्या बोलता है पता ही नहीं चलता कैसे टाइम चला जाता है। लुक एट दैट ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन, वो बच्चों का जो ग्रुप है उसको देखिए, वो रोज की तरह आज भी लेट है। एवरीवन इज रनिंग, सब लोग इधर उधर भाग रहे हैं। द टीचर इज ऑल्सो लेट, जो टीचर है वो भी लेट है। ओह, इट सीम्स हर सैंडल्स हैज ब्रोकन, ऐसा लग रहा है कि उसके सैंडल्स जो हैं वो टूट गई हैं। ब्रोकन मीन्स टूट जाना। शी इज गोइंग टू जग्गू भाई, जो जग्गू भाई रहते हैं वो उनके पास जाती है अपनी सैंडल्स को रिपेयर कराने के लिए। इट इज गुड फॉर हिम, ये उसके लिए अच्छा होगा कि वो सुबह सुबह कुछ पैसे कमा लेगा। चंपा इज सिटिंग देयर विथ हर बास्केट फुल ऑफ फ्लावर्स। जो चंपा थी वो अपनी बास्केट के साथ बैठी थी जो कि फ्लावर्स से भरी हुई थी। The lady working in the post office buys flowers from her every day. जो पोस्ट ऑफिस में लेडी काम करती थी वो उनसे डेली फ्लावर्स खरीदती थी। The construction work has started again. The truck of materials brings materials. The workers will again be busy the whole day. अब वो क्या होता है, जो कंस्ट्रक्शन का वर्क होता है वो वापस से स्टार्ट हो जाता है, और जो ट्रक है वो मटेरियल लाता है। ब्रिंगिंग मीन्स लाना, और मटेरियल्स मीन्स जो कंस्ट्रक्शन में ईट रेत ये सब यूज होता है वो लेकर आता है। और जो वर्कर्स हैं वो वापस से पूरे दिन के लिए बिजी हो जाते हैं। लुक देयर, द डॉक्टर एंड द नर्स आर एंटरिंग द हॉस्पिटल टुगेदर। वहां देखिए जो डॉक्टर है और नर्स है वो साथ में ही हॉस्पिटल में एंटर कर रहे हैं। सी रमुलू विथ हिज फ्रूट cart. These days he also brings Chinnamma with him. Chinnamma runs around, delivers fruits and collects money. जो रमुलू है वो फ्रूट कार्ट के साथ आता है, कार्ट मीन्स ठेला के साथ आता है। इन दिनों वो अपनी बेटी चिन्नम्मा को भी अपने साथ लाता है, जो कि इधर उधर भाग के फ्रूट्स डिलीवर करती है और मनी कलेक्ट करती है। नानू द बार्बर हैज लेड आउट हिज शॉप बट whom will he shave? उसने अपनी शॉप खोली बट वो किसको शेव करेगा। राइट इन द मिडल ऑफ क्रॉसिंग स्टैंड्स इकबाल सिंह। Throughout the day, he blows his whistle and keeps shouting, "Move your vehicle from here! We! Hey, have you not heard me? Take the cart away." अब जो पुलिस वाले होते हैं वो ट्रैफिक पुलिस जो होती है वो वहां खड़ी होती है एट द सेंटर ऑफ रोड, और वो अपनी विसल बजा के बोलती है कि अपना व्हीकल इधर ले जाओ उधर ले जाओ। और उनका नेम क्या होता है, इकबाल सिंह। Saying this, Balbir put down his empty cup and walked to nearby shop. ये सब कहने के बाद जो बालबीर होता है वो अपना खाली कप रखता है और
दूसरी शॉप पे चला जाता है। एक्ट आउट व्हाट पीपल वुड डू एट अ क्रॉसिंग और इन अ वीकली बाजार। अब आपको ये एक्ट करना है कि जो पीपल हैं क्रॉसिंग रोड, मतलब जब रोड क्रॉस करते हुए पीपल कैसे एक्ट करते हैं, और वीकली बाजार में। अब अपन को जो नेक्स्ट एक्टिविटी दी है, लुक केयरफुली एट द पिक्चर एंड राइट व्हाट वर्क इज बीइंग डन बाय डिफरेंट पीपल। अब जो अपन को आगे पिक्चर दी है, इसमें से अपन को देख के ये बताना है कि जो डिफरेंट लोग हैं वो क्या काम कर रहे हैं। जैसे अपन देख सकते हैं यहाँ जो चिल्ड्रन है वो स्कूल के लिए भाग रहे हैं, और फिर ये जो वर्कर्स हैं ये काम कर रहे हैं, जो डॉक्टर्स हैं और नर्सेज हैं वो हॉस्पिटल में एंटर कर रहे हैं। तो ये सब चीजें अपन आंसर में लिखेंगे। आंसर है, आप पॉइंट्स डाल के लिखिएगा। फर्स्ट पॉइंट है चिल्ड्रन रनिंग टुवर्ड्स स्कूल। सेकेंड पॉइंट है 4 people वर्किंग ऑन कंस्ट्रक्शन ऑफ अ बिल्डिंग। थर्ड पॉइंट है अ वुमन गोइंग टुवर्ड्स पोस्ट ऑफिस। फोर्थ पॉइंट है अ मैन सेलिंग टी एट द टी स्टॉल। फिफ्थ पॉइंट है सम किड्स प्लेइंग अंडर द ट्री। एंड सिक्स्थ पॉइंट है अ डॉक्टर इज गोइंग टुवर्ड्स द हॉस्पिटल। सेवेंथ पॉइंट है अ वेंडर सेलिंग वाटरमेलन्स। ये सब चीजें अपन ने पिक्चर में देखी, तो अपन ने ये सारी चीजें नोट डाउन कर ली। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, व्हाट काइंड ऑफ वर्क डू पीपल इन योर नेबरहुड डू, नेम एनी 5, व्हाट आर दीज वर्कर्स कॉल्ड। अब आपको आपके जो नेबरहुड में लोग हैं उनके काम के बारे में लिखना है कि वो क्या काम करते हैं। तो जैसे यहाँ पे अपन को वर्क का कॉलम दिया है और व्हाट दे आर कॉल्ड, और उनको अपन क्या बोलते हैं उसका कॉलम दिया है। अपन को यहाँ पे एक एग्जाम्पल भी दिया है, रिपेयर्स कार्स एंड स्कूटर, मतलब जो कार्स और स्कूटर को रिपेयर करते हैं, रिपेयर मीन्स सुधारना, उसको अपन क्या बोलते हैं, मैकेनिक। सेकेंड में अपन क्या लिखेंगे, सीज एंड क्योर्स द पेशेंट। क्योर्स मीन्स होता है ठीक करना, मतलब जो पेशेंट्स को देखते हैं और उनको ठीक करते हैं उनको अपन क्या बोलते हैं, डॉक्टर। थर्ड में एजुकेट स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स को पढ़ाता कौन है, उनको अपन क्या बोलते हैं, टीचर। सेल्स मिल्क, जो दूध बेचता है, सेल्स मीन्स बेचना, तो उनको अपन क्या बोलते हैं, मिल्कमैन। नेक्स्ट है रन्स अ शॉप, मतलब जो दुकान को चलाते हैं उनको अपन क्या बोलते हैं, शॉपकीपर। सेल्स फ्रूट्स ऑन द पुश कार्ट, जो फ्रूट्स बेचते हैं कार्ट पे, अभी हमने आपको बताया था ना, कार्ट मीन्स ठेला होता है, उनको अपन क्या बोलते हैं, फ्रूट सेलर। In the picture on the first page of this lesson, some buildings have been shown. In the list below, put a red circle on the names of these buildings. Also put a green or yellow circle on the names of those buildings that are in your neighborhood. अब आपको क्या करना है, रेड कलर लेना है और उन बिल्डिंग्स को सर्कल करना है जो आपको पिक्चर में दी हुई है। तो मैंने यहाँ पे रेड कलर की प्लेस पे सर्कल किया है एंड ग्रीन और येलो कलर की प्लेस पे अंडरलाइन किया है। मींस जो अपन को आगे पिक्चर्स दिए हैं उनके नेम क्या है, पोस्ट ऑफिस, हॉस्पिटल एंड स्कूल। और जो मेरे नेबरहुड में है, मींस मेरे आस पड़ोस में जो बिल्डिंग्स हैं उनमें मैंने अंडरलाइन किया है। तो क्या क्या है मेरे सराउंडिंग में, मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग, धर्मशाला, सिनेमा हॉल, शॉप, बैंक, गुरुद्वारा। अगर आपके घर के पास और कुछ भी है, फॉर एग्जाम्पल बस स्टैंड है तो आप उस पर रेड कलर कर लीजिए, होटल है तो उस पर कर लीजिए। अब अपन को नेक्स्ट एक्टिविटी है, राइट द नेम्स ऑफ एनी 5 बिल्डिंग्स एंड द वर्क डन इन दैम। कोई भी 5 बिल्डिंग्स और उनमें क्या वर्क किया जाता है। जैसे अपन को यहाँ एग्जाम्पल दिया है, नेम ऑफ द बिल्डिंग वाले कॉलम में हॉस्पिटल, उसमें क्या वर्क होता है, ट्रीटमेंट ऑफ पेशेंट्स एंड वैक्सीनेशन ऑफ चिल्ड्रन। मीन्स पेशेंट का ट्रीटमेंट होता है और वैक्सीनेशन ऑफ चिल्ड्रन, वैक्सीनेशन मीन्स होता है टीका, मीन्स इंजेक्शन, चिल्ड्रन जो बच्चे होते हैं उनको टीका लगता है। नेक्स्ट वाले कॉलम में लिखेंगे अपन पोस्ट ऑफिस, उसमें क्या वर्क होता है, कलेक्ट एंड डिलीवर लेटर्स फ्रॉम एंड टू पीपल रेस्पेक्टिवली।
मतलब डिलीवर करना मीन्स घर तक पहुंचाना, और कलेक्ट करना मीन्स किसी भी चीज को इकट्ठा करना, मीन्स वहां पे इकट्ठा होते हैं लेटर्स और डिलीवर होते हैं। थर्ड वाले पॉइंट में लिखेंगे अपन होटल, एंड उसमें वर्क क्या होता है, प्रोविजन ऑफ फूड एंड स्टे फैसिलिटीज, मीन्स फूड सर्व किया जाता है, स्टे फैसिलिटीज होती मीन्स आप रुक सकते हैं वहां पे। फोर्थ इज स्कूल, स्कूल में क्या वर्क होता है, एजुकेट्स द स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स को वहां पढ़ाया जाता है। फिफ्थ इज बैंक, बैंक में क्या वर्क होता है, फंड रिलेटेड एक्टिविटीज, विड्रॉल एंड डिपॉजिट ऑफ मनी, वहां पे जो पैसों से रिलेटेड एक्टिविटीज है वो होती हैं। विड्रॉल मीन्स निकालना और डिपॉजिट मीन्स जमा करना, वहां अपन मनी को मीन्स पैसों को जमा करते हैं और निकालते हैं। इन द पिक्चर यू सॉ मैनी पीपल वर्क टुगेदर टू बिल्ड अ न्यू बिल्डिंग, स्कूल इज ऑल्सो वन सच प्लेस वेयर मैनी पीपल वर्क। आपने पिक्चर में देखा कि कितने सारे लोग एक बिल्डिंग को बना रहे हैं, स्कूल भी एक वैसी प्लेस है जहां पे अपन एक साथ मिलके काम करते हैं। तो अपन को यहाँ पे क्वेश्चन दिया है, राइट व्हाट वर्क इज डन इन द स्कूल, स्कूल में क्या वर्क होता है वो लिखिए। तो आंसर है स्टूडेंट स्टडी, टीचर्स टीच, librarian keeps a track of books issued and returned by students, cleaning staff maintains the cleanliness of the school building etc. वहां पे क्या होता है, बच्चे पढ़ते हैं, टीचर्स पढ़ाते हैं, और जो लाइब्रेरियन होते हैं वो जो बच्चे होते हैं वो बुक को इशू करते हैं, वो सब नोट करते हैं, और जो वापस कर जाते हैं उस सब का रिकॉर्ड रखते हैं। जो क्लीनिंग स्टाफ होता है तो वो साफ सफाई का ध्यान रखता है और स्कूल बिल्डिंग का ध्यान रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर देयर एनी चिल्ड्रन इन द पिक्चर हु आर नॉट गोइंग टू स्कूल, व्हाट आर दे डूइंग। ऐसे कुछ पिक्चर में ऐसे कुछ बच्चे हैं जो स्कूल नहीं जाते, तो वो क्या कर रहे हैं। तो आंसर है यस देयर आर चिल्ड्रन हु आर नॉट गोइंग टू स्कूल इन द पिक्चर, वन ऑफ देम इज सर्विंग टी एट द टी स्टॉल, सम अदर चिल्ड्रन आर प्लेइंग अंडर द ट्री। हाँ, पिक्चर में ऐसे लोग हैं जो स्कूल नहीं जाते हैं, लोग इन द सेंस ऑफ चिल्ड्रन, और उनमें से एक जो है वो टी सर्व कर रहा है टी स्टॉल पे, और जो अदर चिल्ड्रन है वो क्या कर रहे हैं, खेल रहे हैं पेड़ के नीचे। हाउस होल्ड वर्क, दीपाली इज ऑल्सो वन सच गर्ल हु डज नॉट गो टू स्कूल, लेट अस रीड अबाउट हर। दीपाली एक ऐसी लड़की है जो स्कूल नहीं जाती, आइए उसके बारे में पढ़ते हैं। Dipali is the eldest child in her family. Her father sells vegetables. He leaves for the mandi very early in the morning. अब यहाँ पे जो दीपाली है वो घर में सबसे बड़ी बेटी है। Eldest means बड़ा होना। उसके जो पापा हैं, सेल्स मीन्स होता है बेचना, वो वेजिटेबल्स को बेचते हैं। वो सुबह सुबह जल्दी ही चले जाते हैं मंडी जहां पे सब्जी बिकती है उसको मंडी बोलते हैं। हर मदर वॉशेस यूटेंसिल्स इन सम हाउसेस, शी ऑल्सो लीव्स फॉर वर्क अर्ली इन द मॉर्निंग। और जो उसकी मम्मी है वो बर्तन धोती हैं कुछ घरों में, और वो भी अपने काम करने के लिए जल्दी चली जाती हैं। दीपाली कुक्स फूड फॉर हर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, जो दीपाली है वो अपने भाई बहनों के लिए खाना बनाती है। शी क्लीन्स द हाउस एंड ऑल्सो वॉशेज द यूटेंसिल्स, वो घर को साफ करती है और बर्तन भी साफ करती है। शी इज वेरी फॉन्ड ऑफ लिसनिंग टू द रेडियो, उसको रेडियो सुनना काफी पसंद है। शी लिसन्स टू सॉन्ग वाइल शी वर्क्स, वो काम करते हुए गाने सुनती है। आफ्टर फिनिशिंग द वर्क एट होम शी गोज टू लीव हर ब्रदर विथ देयर फादर, जब वो अपना काम कर लेती है तो वो अपने भाई को अपने पापा के पास छोड़ने जाती है। शी देन टेक्स हर यंगर सिस्टर सुमन एंड शीला टू स्कूल। यहाँ पे क्या बता रहे हैं, वो अपना जो काम है वो फिनिश करने के बाद क्या करती है, अपने भाई को अपने पापा के पास छोड़ने जाती है, और फिर अपनी जो उसकी बहन है सुमन एंड शैली उनको स्कूल छोड़ने भी जाती है।
ठीक है। आफ्टर दैट दीपाली हेल्प्स हर मदर इन हर वर्क। इन द आफ्टरनून शी ब्रिंग्स हर ब्रदर एंड सिस्टर बैक होम। फिर क्या करती है वो अपनी मम्मी को हेल्प करती है और फिर दोपहर में, आफ्टरनून मीन्स दोपहर में, वो अपने भाई बहनों को घर वापस लाती है। इन द इवनिंग शी प्लेज विथ अदर चिल्ड्रन इन द नेबरहुड। और फिर शाम को वो जो दूसरे बच्चे हैं उसके आस पड़ोस में उनके साथ खेलती है। हर मदर कम्स बैक होम लेट इन द इवनिंग। उसकी मम्मी जो है वो देर से आती हैं शाम को। दीपाली हेल्प्स हर मदर कुक डिनर फॉर द फैमिली। जो दीपाली है वो अपनी मम्मी को डिनर बनाने में हेल्प करती है। हर फादर कम्स होम वेरी लेट एट द नाइट। उसके पापा जो हैं वो बहुत रात को आते हैं घर। At night, Dipali loves to lie in a bed and read her sister's school books. जो रात का समय होता है, lie means होता है बैठना या लेटना, वो अपने बिस्तर पे लेटती है और फिर उसको अपनी जो बहन है उसकी बुक्स पढ़ना काफी पसंद है। She has studied up to class 3. उसने क्लास 3 तक पढ़ाई की है। 3 years back when her little brother was born, she had to stay back home to take care of him. जब 3 साल पहले उसका भाई हुआ था तो उसको घर पर ही रुककर उसकी केयर करनी पड़ी थी। इसी रीजन से उसने पढ़ाई छोड़ दी। She could not study anymore. She feels that reading books helps her to relax. उसको ऐसा फील होता है कि जब वो रीड करती है तो वो बहुत रिलैक्स रहती है। Now she is back to school and goes regularly. अब वो डेली स्कूल जाती है। What work does दीपाली do in her own house? ऐसा कौन सा वर्क है जो दीपाली अपने घर में करती है? तो आंसर लिखेंगे आप। दीपाली क्लीन्स हाउस, वॉशेस यूटेंसिल्स, कुक्स फूड फॉर हर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, टेक्स हर सिस्टर टू स्कूल, लिसन्स टू रेडियो एंड टेक हर ब्रदर टू देयर फादर। वो क्या क्या काम करती है? वो घर को साफ करती है, बर्तन को साफ करती है, अपने ब्रदर सिस्टर के लिए खाना बनाती है, अपने भाई बहन को स्कूल छोड़ने जाती है, फिर वहां से लेने भी जाती है और वो रेडियो भी सुनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डू यू ऑल्सो डू हाउस होल्ड वर्क? इफ यस व्हाट? क्या आप भी घर के काम करते हैं? अगर करते हैं तो क्या? यस, आई हेल्प माई मदर इन अरेंजिंग दीज things properly at home. Sometimes I also chop vegetables. तो आंसर में आप क्या लिखेंगे? हाँ, मैं अपनी मम्मी को हेल्प करता हूँ या करती हूँ घर का सामान जमाने में और कभी कभी वेजिटेबल्स को भी काट देती हूँ। चॉप मीन्स होता है कट करना। थर्ड क्वेश्चन है अपना, बिसाइड्स हाउस होल्ड वर्क डू यू डू एनी अदर वर्क एट होम? इफ यस व्हाट? आप घर के काम के अलावा कुछ और काम भी करते हैं? अगर करते हैं तो क्या? नो, अपार्ट फ्रॉम हाउस होल्ड वर्क आई डू नॉट डू एनी अदर वर्क एट होम। घर के काम के अलावा मैं कुछ और काम नहीं करते। अब आपको यहाँ दिया हुआ है, गिवन बिलो आर सम डेली एक्टिविटीज shown on the faces of the clocks. At what time of the day do you do them? अब यहाँ पे आपको कुछ काम दिए हुए हैं और क्लॉक दी है, तो आपको उस पे ये बताना है कि आप कौन सा काम कब करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे वेकअप इन द मॉर्निंग, आप कब उठते हैं? जैसे मैंने यहाँ पे क्या किया, 6 o'clock। गो टू स्कूल, आप स्कूल कब जाते हैं? तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे 8 o'clock। ऐसे ही आपको सारे करने हैं, ठीक है। विच ऑफ योर फैमिली मेंबर्स डू हाउस होल्ड वर्क? वॉट वर्क डू दे डू? आपके फैमिली मेंबर जो हैं उनमें से कौन कौन हाउस होल्ड वर्क करता है और वो क्या काम करते हैं? तो अपन ने यहाँ पे लिखा फैमिली मेंबर्स वाले कॉलम में मदर, और उनका वर्क क्या है वो वर्क दे डू वाले कॉलम में लिखा। तो जो मम्मी है वो क्या काम करती हैं? कीप्स होम क्लीन, कुक्स फूड, घर को साफ रखती हैं और खाना बनाती हैं। अब जो ग्रैंड मदर है वो क्या करती हैं? गिव्स इंस्ट्रक्शंस टू द मेड सो दैट शी क्लीन्स होम वेल। जो मेड है वो उनको इंस्ट्रक्शंस देती हैं कि वो घर सही से साफ करे।
अब आपका फिफ्थ क्वेश्चन है, विच ऑफ योर फैमिली मेंबर्स वर्क टू अर्न मनी। आपकी फैमिली में कौन कौन से मेंबर्स हैं जो पैसे कमाने के लिए वर्क करते हैं। तो फैमिली मेंबर्स वाले कॉलम में आप उनके नेम लिखेंगे जो पैसे कमाने के लिए काम करते हैं, और वर्क दे डू वाले कॉलम में उनके वर्क। तो जो फादर है वो क्या करते हैं, डॉक्टर है। आप अपने फादर का पैशन भी लिख सकते हैं या प्रोफेशन लिख सकते हैं। जो ग्रैंडफादर है वो क्या है, प्रोफेसर। एंड एल्डर ब्रदर जो है वो आईटी प्रोफेशनल है। ठीक है, अब अपन को यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, विच ऑफ योर फैमिली मेंबर्स डू वर्क बट डू नॉट गेट मनी फॉर इट। आपकी फैमिली में ऐसा कोई मेंबर है जो वर्क करता है बट उनको उस चीज के पैसे नहीं मिलते। तो आंसर है यस, माय मदर who is a homemaker does all the work at home but does not get paid for it। मेरी मम्मी है जो घर के सारे काम करती हैं बट उनको इस बात के लिए पैसे नहीं मिलते। अब अपन को नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, फाइंड आउट फ्रॉम योर ग्रैंड पेरेंट्स दैट what work they did when they were children। आप अपने ग्रैंड पेरेंट्स से पूछिए, दादा दादी से पूछिए कि जब वो छोटे थे तो वो क्या काम करते थे। तो आंसर है, माई ग्रैंड मदर वर्कड अ लॉट इन हर चाइल्डहुड। शी यूज्ड टू help her mother in cooking and keeping the home clean। She learned cooking so many dishes from her early childhood days। और जो ग्रैंड फादर है उनने क्या बोला, माई ग्रैंड फादर यूज टू हेल्प हिज फादर विद द एक्टिविटीज एट द फार्म्स। ही ऑल्सो लर्न कुकिंग द बेसिक डिशेज। एट टाइम्स ही यूज टू कुक फॉर द एंटायर फैमिली। अब उनकी दादी ने क्या बताया था उसको, तो उसने लिखा कि उसकी दादी जो थी वो अपने बचपन में बहुत काम करती थी। वो अपनी मम्मी को कुकिंग में हेल्प करती थी और घर को साफ रखने में भी हेल्प करती थी। उन्होंने बहुत छोटी एज में खाना बनाना सीख लिया था। सिर्फ खाना बनाना नहीं, बहुत सारी डिशेस बनाना भी सीख लिया था। और जो उसके ग्रैंडफादर थे उनने बताया कि जो उसके ग्रैंडफादर थे ना, वो अपने पापा को फार्म एक्टिविटीज में हेल्प करते थे और उन्होंने भी कुछ बेसिक डिशेस जो होती हैं वो बनाना सीख लिया था। कभी कभी ऐसा होता था कि उनको पूरे घर के लिए खाना बनाना पड़ता था। अब यहाँ पे अपन को दिया है, सरम्मा आस्क्ड her grandmother Nani the same question। Nani replied, when I was a children I would help my elders to collect firewood, make cow dung cakes and plaster walls with cow dung। अब जो सरम्मा थी उसने अपनी नानी से पूछा यही सेम क्वेश्चन कि वो बचपन में क्या काम करती थी। तो उसकी नानी ने आंसर दिया कि जब वो छोटी थी तो वो अपने एल्डर्स को हेल्प करती थी लकड़ी इकट्ठा करने में। जो काउडंग्स के केक होते हैं, मीन्स गोबर के जो केक जिनको अपन कंडा बोलते हैं, उनको बनाने में हेल्प करती थी। जो दीवारें होती है उनको प्लास्टर करने में हेल्प करती थी, किससे, गोबर से। काउडंग मीन्स गोबर। बट नाउ वी हैव अ स्टोव दैट वर्क्स ऑन गोबर गैस। बट अब उनके पास गैस है जो कि गोबर गैस पे वर्क करता है। द फ्लोर एंड द वॉल्स ऑफ आवर हाउसेज आर सीमेंटेड। जो फ्लोर है और जो दीवार है उनके घर की वो अब सीमेंटेड है, मीन्स सीमेंट की बनी हुई है। देयर इज no need of Saramma to do some of the jobs that her grandmother did in her childhood। अब उसको कोई जरूरत नहीं है ये सारे काम करने की जो उसकी ग्रैंडमदर ने बचपन में किए थे। अब अपन को नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, यू हैड रिटन अबाउट द वर्क यू डू एंड द वर्क done by your elders in their childhood। Is there a change? आपने अपने वर्क लिखे और अपने एल्डर्स के वर्क लिखे जो वो चाइल्डहुड में करते थे, मीन्स बचपन में करते थे। क्या कोई चेंज है उसमें? तो आंसर में आप लिखेंगे यस, वी कैन सी अ लॉट ऑफ चेंज। चिल्ड्रन दीज डेज नीड नॉट वर्क अ लॉट लाइक the earlier days। Most of the women are working these days। अब आंसर में अपन ने ये लिखा है कि बहुत सारी चीजें चेंज हुई हैं। जो आजकल के बच्चे हैं उनको इतना काम करने की जरूरत नहीं पड़ती जितना
पहले वाले बच्चे करते थे, मीन्स उनके ग्रैंड पेरेंट्स करते थे। आजकल जो मोस्ट ऑफ द वुमेन है वो वर्किंग वुमेन्स है, मीन्स जो ज्यादा से ज्यादा आजकल जो लेडीज हैं वो वर्क कर रही हैं, हाउसवाइफ नहीं है। अब अपन का नेक्स्ट क्वेश्चन है, Dipali had to leave school to do household work. Find out if there are any children in your neighborhood who are over 5 years and do not go to school. जो दीपाली है उसने बहुत जल्दी स्कूल छोड़ दिया था घर का काम करने के लिए। क्या आपके आस पड़ोस में भी ऐसे बच्चे हैं जो 5 साल से ज्यादा के हैं और अभी भी स्कूल नहीं जाते हैं? तो आंसर में आप लिखेंगे यस देयर आर सच चिल्ड्रन इन माय नेबरहुड हु आर ओवर 5 years एंड डू नॉट गो टू स्कूल। तो इसमें आपने क्या लिखा कि मेरे आस पड़ोस में ऐसे बच्चे हैं जो 5 साल से बड़े हैं फिर भी स्कूल नहीं जाते हैं। Talk to any 2 children and find out why they do not go to school. उन बच्चों से बात करिए और ये बताइए कि वो स्कूल क्यों नहीं जाते, उनसे पूछिए कि वो स्कूल क्यों नहीं जाते। तो जैसे मैंने एक बच्चे से बात की तो उसने बताया, अपन को उसका लिखना है कि उसने क्या बताया। तो जैसे नेम ऑफ द फर्स्ट चाइल्ड में मैंने लिखा आयु, उसने रीजन क्या बताया स्कूल ना जाने का, एज हर फैमिली इज वेरी पुअर अलोंग विद हर फैमिली मेंबर्स शी टू नीड्स टू वर्क फॉर अ लिविंग। तो उसने बताया कि उसकी फैमिली जो है वो बहुत पुअर है और उसको भी उनकी फैमिली के साथ वर्क करना पड़ता है रहने के लिए। अब जो नेक्स्ट कॉलम है उसमें आप अपने नेबरहुड में पता करिए कि जो बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं और उनसे पूछिए कि वो स्कूल क्यों नहीं जाते हैं, तो वो आप उनका लिख सकते हैं। यहाँ पे होता है आपका चैप्टर फिनिश। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो लाइक शेयर सब्सक्राइब। अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी डाउट्स हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।